हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एक आदर्श प्रश्न पत्र लेके आए हैं जो कक्षा 9वीं विषय हिंदी का है, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आपका पेपर है 3 घंटे का होगा, पूर्णांक 80 अंक होंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो आप प्रश्न नंबर 1 लेके आए हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है? उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है? कबीर का मान सरोवर से आशा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कौन से मान सरोवर से है? मन रूपी स्वरूप से। कौन से मन रूपी स्वरूप से इसका आंसर आ जाएगा मन रूपी स्वरूप। पतोहू की पहली संतान खालिस्तान की मन्नत मांगी थी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा लड़की। क्या आ जाएगा इसमें? लड़की। अगला देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ की दृष्टि से कितने होते हैं? 8। छंद खालिस्तान प्रकार के होते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं, वाणिक छंद और मात्रिक छंद। फिर अगला प्रश्न देखिए, धीरे धीरे सब कुछ खालिस्तान रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बदल रहा है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। जूता खालिस्तान से हमेशा कीमती रहता है, टोपी या कुर्ता? तो इसका आंसर हो जाएगा टोपी। अगला प्रश्न इसके बाद जो है सही विकल्प है। सही विकल्प देखिए, रस खान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? रस खान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ब्रज में। ग्राम श्री के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमिता नंदन पंत। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलासिता की सामग्री से। किससे भरा पड़ा है? विलासिता की सामग्री से। अगर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चौथा नंबर, माटी वाली के लेखक हैं। माटी वाली के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। फिर 5वां नंबर देखिए, कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा क्रिया। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, सत्य और असत्य। सत्य और असत्य में क्या कहा है? पहला प्रश्न इसका, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। सही। क्या आ जाएगा? सत्य आ जाएगा। दूसरा देखिए, अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं। गलत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। देखिए इसके बाद तीसरा, हीरा और मोती गया के बैल थे। सत्य असत्य? तो इसका आंसर आ जाएगा सत्य। चौथा देखिए, दोहा वर्णिक छंद है। असत्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। 5वां देखिए, लेखिका की परदादी लोक पर चलती थी। काय पे चलती थी? लीक पर चलती थी। तो इसका आंसर सत्य असत्य? असत्य। फिर देखिए 6वां नंबर, आँख का तारा का अर्थ आँखों में फूली होना। आँख में फूली होना। असत्य। आँखों का तारा मैंने बहुत प्यारा होना इसका सही आंसर है। और यहाँ कहा है आँख का तारा का अर्थ है आँख में फूली होना। असत्य है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में क्या दिया है? यहाँ पे क नंबर और ब नंबर दिया है। तो आप इसकी सही जोड़ी बनाएंगे। जैसे पहला दिया लह पालक। लह पालक का ये होता है मह धनिया। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? मह धनिया। उसके बाद चांदी का कटोरा। चांदी का कटोरा इसका सही आंसर ख नंबर आएगा महादेवी वर्मा। माटी वाली का आंसर आ जाएगा कंटर। धीरे चलना में धीरे है। धीरा चलने में धीरे है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति। वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति कौन सा क्या कहलाता है? ये अनुप्रास अलंकार है। गोपाल प्रसाद क्या थे? वकील थे। तो इसका सही आंसर यही आ जाएगा। आपने यहाँ देखे होंगे दूसरा, चौथा और 5वां के आंसर वही दिए हुए थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए। बन ठन के स्वर के कौन आए हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा मेघ। इसका आंसर क्या आ जाएगा? मेघ। दूसरा नंबर देखिए, सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाएगा सबसे बुद्धिहीन जानवर गधे को माना जाता है। तीसरा देखिए, परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? तो इसका उत्तर होगा परदादी ने आधा लोटा पानी चोर को पिलाया। फिर अगला प्रश्न देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। फिर अगला देखिए, मुख, मयंक, सम, मंजू, मनोहर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। राम पढ़ता है कैसा वाक्य है? तो राम पढ़ता है कैसा वाक्य है? ये सरल वाक्य है। राम पढ़ता कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। फिर अगला देखिए, निरपेक्ष रहकर ईश्वर का ध्यान करने वाला क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सच्चा संत। निरपेक्ष रहकर ईश्वर का ध्यान करने वाला सच्चा संत कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, इस संसार में सच्चा संत कौन होता है? तो इस संसार में सबसे सच्चा संत वह होता है जो ईश्वर की आराधना करता है। तो बच्चों, इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा अपनी पुस्तकों में। प्रश्न जैसे इस संसार में सच्चा संत कौन है, उसके अर्थ में सखी ने गोपी से कृष्णा को कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया, अपने शब्दों में लिखिए। फिर सातवां प्रश्न, कवि ने गाँव को हरता जन्नत जनमन क्यों कहा? उसके अर्थ में दिया। भक्ति के काव्य की 2 विशेषता लिखकर 2 कवियों के नाम बताइए। और इस पद्यांश को देख लीजिएगा। इस प्रकार जो अथवे के 2 पद्यांश, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित याद कर लीजिए। खंड काव्य की परिभाषा लिखिए। और एक खंड काव्य, तो खंड काव्य की परिभाषा क्या है? तो खंड काव्य वह काव्य कहलाता है जिसमें किसी नायक के एक पक्ष का वर्णन किया जाता है। और खंड काव्य का नाम बता सकते हैं पंचवटी, जिसे किसे लिखा है? मैथिलीशरण गुप्त ने। शांत रस या वीर रस की परिभाषा है। तो ये इस प्रकार इन प्रश्नों को आप अपने घर में तैयार कर लीजिए। यहाँ से अधिकतर आपके 80% प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। और यहाँ पे आपको निबंध कौन सा तैयार करना है? राष्ट्रीय एकता, मेरा विद्यालय, ये अनुच्छेद हो गया। कंप्यूटर का उपयोग पे आपको आ सकते हैं क्या? विषय पर संवाद लिखने के लिए आ सकता है, या अनुच्छेद लिखने के लिए आएगा तो अनुच्छेद लिख दीजिए। फिर उसके बाद ये गद्यांश पद्यांश आएंगे। और निबंध आया, विज्ञान के बढ़ते चरण, विद्यार्थी और अनुशासन, दहेज प्रथा, जल है तो कल है। तो यहाँ से 1-2 निबंध अच्छे से तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे आपको पत्र लिखने के लिए भी आएगा। अपने छोटे भाई को उसके जन्म दिवस के अवसर पर बधाई पत्र लिखिए। या पिताजी या अभिभावक का स्थानांतरण हो जाने के कारण विद्यालय में स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। इस प्रकार बच्चों आप इन प्रश्नों को तैयार घर में कर लीजिएगा। आपको हमने विकल्प, खालिस्तान, सत्य, असत्य और एक वाक्य के उत्तर बता दिए हैं। ठीक है बच्चों।